हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, क्या उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसका कोफिशिएंट है, क्या उसका एसआई यूनिट है वो क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और भी बाकी जो भी म्यूचुअल इंडक्शन के जो मेन पॉइंट हैं वो भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी जो फिज़िक्स से रिलेटेड वीडियो है वो मिलती रहे। एक बात फ्रेंड्स और कि फ्रेंड्स, हमने व्हाट्सएप पे एक पेड ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में हम 3 मेंबर्स हैं, ग्रुप एडमिन हैं। जैसे मैं आपको फ़िज़िक्स की जो वीडियो है, फ़िज़िक्स के लेक्चर्स हैं, जैसे आपको पता है कि मैं फ़िज़िक्स का +1 +2 बीएससी बीटेक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन चीज़ों पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसी तरीके से जो आप दूसरा बंदा है वो आपको किसी और सब्जेक्ट जैसे जीके से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करेगा, और जो तीसरा बंदा है वो आपको करंट अफेयर्स और जो हमारे मेन पॉइंट हैं, जैसे जो हमारे इंटरव्यू हो या कहीं पे हमारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन बहुत मेन पॉइंट होते हैं, उन चीज़ों की आपको बारे में जानकारी देगा। जैसे हमारे पीछे हिस्ट्री की जो मेन चीज़ें होती हैं उन चीज़ों की आपको जानकारी देगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा व्हाट्सएप पे पेड ग्रुप है और ग्रुप का नाम है नॉलेज जंक्शन 2.0। तो फ्रेंड्स, ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप ज्वाइन कर लें। और ग्रुप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ज्वाइन करने में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। और अगर आपको ग्रुप के बारे में और भी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो हमारे 3 मेंबर्स हैं, तीनों में से किसी से भी कांटेक्ट कर लें, वो तीनों आपको ग्रुप के बारे में टोटल सब बता देंगे कि इसमें आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रोडक्टिंग इंड्यूस EMF इन अ कॉइल बाय चेंजिंग ऑफ करंट इन अ नेबरहुड कॉइल। तो ये क्या कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इंड्यूस EMF तो होता है कॉइल में, इंड्यूस EMF तो होता है कॉइल में बाय चेंजिंग करंट की वजह से इंड्यूस EMF तो होता है कॉइल में, लेकिन वो होता किस वजह से है? जो उसकी साथ वाली कॉइल है उस वजह से। ये किस वजह से होता है? जो उसकी साथ वाली कॉइल है इस वजह से। अगर आपको मैं डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो इसे कहना तो नीचे, लेकिन आपको मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या है, आप हो पढ़ाई में बड़े होशियार और आपके आगे +2 में अच्छे नंबर आ गए, तो क्या होगा कि आपके आगे मान लो 90 अबव, तो क्या होगा, नंबर तो आए हैं, नंबर आपके आए हैं, लेकिन उस नंबर की वजह से जो आपके पड़ोसी हैं वो जेलस होंगे क्योंकि उनके बच्चे के नहीं आए। तो वही चीज़ इसमें भी है कि इंड्यूस EMF तो करंट तो जो EMF है वो तो इंड्यूस होगा, लेकिन किसकी वजह से होगा? नेबरहुड कॉइल की वजह से। अब इसका हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, हम ग्राफ के द्वारा या डायग्राम के द्वारा कैसे समझते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो कैसे होता है। तो कंसीडर 2 कॉइल P1 एंड P2 एंड S1 एंड S2 प्लेस्ड डस टू दी ईच अदर। अब हमने 2 कॉइल रखी, एक को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और एक की लगा दी, और दूसरे को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइन कर दिया। इसे हमने नाम दे दिया P1 P2 और इसे S1 S2। यहाँ जो है करंट फॉलो हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स और जो है मोशन ऑफ करंट। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। व्हेन अ की, जब हम इसमें ये जो की है हमारी, ये क्लोज कर देंगे तो की क्लोज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी करंट है, जो हमारी करंट है
वो क्या होगा, ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ मैक्सिमम चला जाएगा। करंट ज़ीरो से मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक कॉइल है, कॉइल के साथ लिंक है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। इसके साथ साथ ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसमें इंक्रीज़ होगा, इसमें इंक्रीज़ होने के साथ साथ इसमें भी वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इस वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी कॉइल है, जो इसमें इंड्यूस करंट जो है वो जो इंड्यूस करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा इसमें, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट जो है सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम बात करें लेंज लॉ, ये एक लेंज लॉ की तरह है। लेंज लॉ भी ऐसी होता था कि जब अपोज होता था एक में, तो उसकी वजह से दूसरे में करंट फॉलो हो जाता था। तो ये है इसका फर्स्ट पॉइंट कि जब हमने की कर दी क्लोज, उसके बाद जब हमने की कर दी ओपन, तो क्या होगा, व्हेन हमने की जो है रिलीज़ कर दी, मतलब खोल दी, तो उसके बाद क्या होगा, जो करंट है वो ऊपर से मतलब टॉप से यानी मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ आ जाएगा। अब करंट जो मैक्सिमम से ज़ीरो आएगा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड है किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब सेकेंडरी में डिक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से सेकेंडरी तो फर्स्ट से एक वो बनाए हुए हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि फर्स्ट में भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये है इसकी डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की, कैसे हमें पता चलता है कि म्यूचुअल इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, कैसे हमें पता चलता है कि इस कॉइल से उस कॉइल में कैसे जो करंट है फॉलो होता है, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। तो एक बात आपने देखी होगी फ्रेंड्स कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है और जो सेल्फ इंडक्शन है वो एक तरीके से दोनों एक से हैं। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि एक ही कॉइल में, तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास एक ही कॉइल होती है, उस एक ही कॉइल में करंट भी इंड्यूस हो जाता, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है करंट की वजह से। लेकिन इसमें क्या है कि करंट यहाँ चेंज होगा और इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो यहाँ चेंज होगा। तो ये था हमारा इसका ग्राफिकली डायग्राम से कि हमें कैसे पता चला है कि म्यूचुअल इंडक्शन कैसे वर्क करता है। और सेल्फ इंडक्शन के लिए आप हमारी पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में टोटली सब कुछ बताया है। आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ से वीडियो सर्च कर लें और सर्च कर म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन के बाद हमारे चैनल का नाम डाल दें ताकि आपको डायरेक्ट हमारी ही वीडियो मिल जाए सर्च लिस्ट में। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसका कोफिशिएंट क्या है, इसके लिए हम देखेंगे लेट फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विद सेकेंडरी। जो फाई है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी, और आई क्या है, करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। यानी अब उसमें क्या था सेल्फ इंडक्शन में कि एक ही कॉइल थी, अब यहाँ दो कॉइल हैं लेकिन यहाँ दोनों कॉइल हमें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। जो हमारा फाई है यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद सेकेंडरी और जो करंट है वो है प्राइमरी का, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के। इस प्रोपोर्शनलिटी साइंस को चेंज करके हम क्या लिख देंगे, एम लिख दिया है, यानी फाई इक्वल टू एम आई। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे एम क्या है, एम देखेंगे, एम है वेयर एम इज इक्वल टू एम इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो हमारा एम है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। जब हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा 1, तो करंट 1 होगा तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसको इक्वल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल बाय न्यूमेरिकली। हैंस म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल is numerically equal to the magnetic flux linked with one coil when unit current flow through the neighborhood coil। क्या कह रहा है कि mutual induction of two coil is numerically equal of the magnetic flux linked with one coil when unit current flow through the neighborhood coil।
जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किसको इक्वल है न्यूमेरिकली? मैग्नेटिक फ्लक्स के। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन, कब? जब करंट फॉलो होगा उसकी साथ वाली कॉइल में। कहने का मतलब है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल के इक्वल होगा। कब होगा इक्वल? कि जब जो साथ वाली कॉइल है उसमें जब करंट फॉलो होगा तो वो इसको इक्वल होगा। ऑल्सो इंड्यूस ईएमएफ, अब करंट फॉलो हो रहा है तो उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ हम फाई की वैल्यू रख देंगे एम आई। जो हमारा एम है वो क्या है? हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और जो हमारा आई है उसका हम कर देंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या आ गया? ई इक्वल टू माइनस एम डी टी डी आई बाई डी टी। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ फिर एक बात और कि जो हमारा डी आई बाई डी टी है वो अगर 1 इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल, तो क्या होगा? ई इक्वल टू एम इक्वल टू ई। जो एम है वो ई के इक्वल हो जाए, किसके? न्यूमेरिकली इक्वल होगी। अब इसके लिए हम आगे देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन of two coil is numerically equal to the EMF induced of one coil when rate of change of current in another coil is unity। वही बात है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके? EMF इंड्यूस के कब इक्वल होगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अनदर कॉइल इज 1 यूनिट होगा। तो ये होगा इक्वल किसके? E इक्वल टू एम। ये है इसकी कंडीशन। अब इसके बाद देखेंगे हम यूनिट ऑफ एम। ऐसा यूनिट क्या होती है म्यूचुअल इंडक्शन की? हेनरी। यानी ई इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। ये हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लिया है। तो यहाँ से एम क्या आ जाएगा हमारा? ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो एम इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी, यानी 1H इक्वल टू 1 V बाई 1 एम्पियर बाई सेकेंड। तो इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1H इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर इनवर्स। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if a current changing at a rate of 1 ampere per second in a coil induce EMF if 1 volt on another coil। क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। कब 1 हेनरी इक्वल होगी? जब रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड इंड्यूस EMF होगी 1 वोल्ट किसमें? इन अनदर कॉइल में। तो वो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल। ऑल्सो 1 हेनरी इक्वल टू 1 वेबर बाई 1 एम्पियर। तो किसके क्या हो जाएगा? ये 1 वेबर इंटू एम्पियर इनवर्स। इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 हेनरी इक्वल टू 1 वेबर इंटू एम्पियर इनवर्स। ये आ गया हमारे पास इसकी एक SI यूनिट। अब हम देखेंगे इसकी CGS यूनिट क्या होती है म्यूचुअल इंडक्शन की। तो CGS यूनिट क्या होती है म्यूचुअल इंडक्शन की? AB हेनरी। AB हेनरी होती है इसकी CGS यूनिट। अब हम देखेंगे रिलेशन क्या है SI यूनिट के बीच में और CGS यूनिट के बीच में। क्या रिलेशन है? रिलेशन क्या है? 1 हेनरी किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ AB हेनरी के इक्वल। जो 1 हेनरी है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ AB हेनरी के इक्वल, वो इक्वल होता है। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल डिपेंड्स अपॉन कि जो म्यूचुअल इंडक्शन हैं, जो म्यूचुअल इंडक्शन की जो दो कॉइल हैं किस बात पे डिपेंड करती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स लाइक साइज, स्पेस एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच टू कॉइल आर वाउंड। फर्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स कि जो कॉइल्स हैं उनका साइज क्या है
उनकी शेप क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या नेचर है कि किस उस पे जो वो मटेरियल है, किस मटेरियल पे जो कॉइल हैं वाउंड हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब दूसरा क्या पॉइंट है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल, कि दोनों कॉइलों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दो कॉइलों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल शो इन फिगर, कि रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल की मतलब दो कॉइलों के बीच में फ्लक्स कितना है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट डायग्राम में क्या है, फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। क्यों? क्योंकि दोनों कॉइल आपस में वाउंड हैं, दोनों कॉइल आपस में वाउंड है ना, तो जो मैक्सिमम है मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत अलग हैं, अपोजिट हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बिल्कुल कम होगा, ना के बराबर होगा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत जो फ्लक्स है दोनों के बीच में होगा। तो ये था फ्रेंड्स, ये किस पे डिपेंड होता है, ये थे इसके पॉइंट। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारी ये क्लास। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारा जो ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।